तो यार आज हम आ पहुँचे सरिस्का के पहाड़ों के बीच बसे हुए कांकवाड़ी फोर्ट में। 20 किलोमीटर के इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते ही दूर पहाड़ पर दिखा हमें कांकवाड़ी फोर्ट, जो अपने इतिहास को आज भी दोहरा रहा था। चारों ओर नज़र पसारने पर ओनली जंगल और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम करने से पहले इसी किले में नज़रबंद किया था। यार बताते हैं कि इसकी स्थापना जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाई थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, हम इसको देखकर बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके आड़े टेढ़े रास्ते हमें बीच में भटका भी रहे थे। आसावरी और कावेरी के बीच में सीना ताने खड़ा है ये कांकवाड़ी दुर्ग। सरिस्का गेट से अंदर चलते ही घने जंगल में 23 किलोमीटर अंदर जाकर कहीं नजर आता है कांकवाड़ी दुर्ग। वीरान, सुनसान और आसावरी और कावेरी घाटियों के बीच में है ये दुर्ग। पहाड़ी पर बने दुर्ग के नीचे झील है। यार बताते हैं कि किसी जमाने में यहाँ धनुधारी मीणाओं का आधिपत्य था। मोकलसी और करणसी दो भाइयों में से करणसी ने इस किले की नींव रखी थी। हालांकि बाद में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ शुरुआत में बंगाली स्थापत्य का प्रभाव नजर आता है और बाद में कहीं ना कहीं मुगल स्थापत्य कला भी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पहचान बनाई इस किले ने मुगलों के बीच हुए संघर्ष की कहानी का गवाह बनकर। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को ही मुगल सल्तनत का वारिस माना जा रहा था। औरंगजेब ने छल कपट से दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। कुछ इतिहासकारों का प्रबल मत यह भी है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को कांकवाड़ी के दुर्ग में कैद करके रखा था। उसने छल कपट करते हुए दारा शिकोह से कहा था कि मुगल सल्तनत की खजाने को सुरक्षित रखने के लिए जंगलों में यह दुर्ग सबसे मुफीद रहेगा, क्योंकि यार कहीं ना कहीं वह अपने बड़े भाई को लालच देकर उस किले तक ले जाना चाहता था। पर उसे रास्ते में ही पता लग गया कि यह उसके साथ में धोखा कर रहा है और यह देखकर वह वहाँ से भाग गया। पर उसे छल कपट से अजमेर के निकट दोराई में पकड़ लिया गया। और कहते हैं कि जब उसका सर कलम किया गया उससे पहले औरंगजेब ने उसको यहीं नज़रबंद किया था, वो भी हजारों सैनिकों के बीच। और कहीं ना कहीं उसको यह भी पता था कि जो उसके पिता को उसने कैद किया है उसकी वजह से औरंगजेब जनता के बीच बहुत ही अलोकप्रिय हो गया था। और इसीलिए उसने एक साइड में किला बनवाया ताकि जनता को भनक तक ना लगे कि उसने अपने भाई को भी कैद कर लिया है। यहाँ पर सबसे अलग एक देखने को मिलता है, यहाँ पे पीला पानी नाम की एक जगह है जहाँ की मान्यता है कि उसका जो पानी था वह पीला था और काफ़ी दूषित भी था। और औरंगजेब का ये मानना था कि अगर दारा शिकोह यहाँ पर रहता है तो वह इस पानी को पीकर अपने आप ही मर जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कांकवाड़ी फोर्ट के चारों ओर बड़ी संख्या में खजूर के पेड़ है और यही गवाह है कि मुगलों का प्रवास यहाँ पर रहा था, क्योंकि उनकी डाइट में खजूर शामिल थे। और जब उनके बीज आसपास फेंके गए तो वह पेड़ अपने आप उग गए। और यार बताते हैं कि जो गढ़ नीलकंठ पड़ता है रास्ते में, उसके 84 मंदिरों को इसी समय नष्ट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। जब हम अंदर पहुंचे तो दीवारों में कुछ बने हुए गुप्त कमरे दिखे और एक कुआं सा भी अंदर दिखा, जिसका बनाने का पर्पज मुझे आज तक समझ नहीं आया। साइड में पानी के टैंक बने हुए थे जो उस समय पानी की पूर्ति के लिए, स्टोरेज करने के लिए बनाए गए थे। और ऊपर जाती सीढ़ियाँ इसकी दास्तान को और भी बयान कर रही थी।
ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कुछ अजीब से डिज़ाइन दिखे जो दिखने में संगमरमर की तरह लग रहे थे, पर ये चूने और पत्थर से बनाए गए थे और उनके बीच में बना हुआ था पानी का एक टैंक। यह डिज़ाइन देखकर हमें आमेर के उस किले की भी याद आती है जहाँ सेम डिज़ाइन इसी तरह बने हुए हैं। सामने देखने पर हमें 3 रूम से दिखते हैं। ये पास से देखने पर पता लगता है कि ये रूम नहीं थे, ये किसी जेल की तरह दिखते हैं, जो हो सकता है कि जब दारा शिकोह को यहाँ पर नज़रबंद किया गया था तो इन्हीं में से एक में उसको रखा गया हो। जब हम ऊपर चढ़े तो हमें दिखे चारों ओर सरिस्का के पहाड़ और इसकी सुंदरता का नज़ारा। दीवारों और पिलरों पर कुछ सुंदर डिज़ाइन बने हुए थे जो बाद में बनाए गए थे, पर उनको देखकर लग रहा था कि जब ये शुरू में बनाया गया था तब भी ऐसे ही डिज़ाइन और सब कुछ ऐसा ही रहा होगा। हम एक द्वार पार करके वापस ऊपर की तरफ पहुंचे 3rd स्टेप में, जहां हमने एक रूम देखा जो काफ़ी सुंदर तरीके से बना हुआ था। हर जगह पर बने हुए वाटर टैंक को देखकर लग रहा था कि यहाँ पानी की पूर्ति के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था। शाम होने वाली थी और हम पहुंच गए इस कांकवाड़ी दुर्ग की छत के ऊपर, जहाँ थोड़ा सा सुंदर नज़ारा दिख रहा था सनसेट का। और चारों कोनों पर हमें दिखी बहुत ही सुंदर 4 मीनारें, या उनको छतरियां भी बोल सकते हैं। आज ये जंगल के बीच में होने के कारण लोगों की नज़रों से बहुत दूर है। सरिस्का के बीच में होने के कारण ये वन विभाग की देखरेख में है, पर इसमें जो भी कार्य कराया गया था वो ASI के द्वारा ही करवाया गया, पर बाद में ये प्लान फेल कर दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक रिजॉर्ट में तब्दील करने की कोशिश की गई थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था हम नीचे की ओर उतर आए क्योंकि यहाँ पर था बाघों का खतरा, क्योंकि बताते हैं कि सरिस्का में 43 बाघ इस टाइम है और यही हमें बार बार चिंता सता रही थी कि हमें यहाँ से टाइम से निकलना पड़ेगा। पर मन में अभी भी यही सब चल रहा था कि आखिर कैसे एक भाई ने दूसरे भाई को बंदी बनाकर यहाँ रखा गया। और फिर उसके बाद में मैंने निकाली टॉर्च और उसके बाद मैं उस कुएं को देखने चला गया क्योंकि मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी उस कुएं को लेकर जो उसके बुर्ज में बना हुआ था। मेरे को पता नहीं है कि आज तक मैंने जितने भी बुर्ज देखे वो सब उसके स्तंभ को मजबूत करते थे, वो उसकी नींव की तरह होते थे, पर पहली बार एक ऐसा बुर्ज देखा जिसको अंदर से खोखला छोड़ा गया था।